मुतादिद जहाज निकलने वाला बरमूदा ट्रायंगल कब से पुरस्कार खित्ता बना? दुनिया के पुरस्कार तरीन मकाम का ये नाम कैसे पड़ा? हैरत अंगेज तहकीक। दुनिया का दूसरा पुरस्कार तरीन मकाम कौन सा? लगभग 80 साल कबल अमेरिकी बहरिया के 5 तैयारों ने फ्लोरिडा बेस से मामूल की तरबियती मशक के लिए उड़ान भरी। इस तरबियती मिशन को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था, मगर वो तैयारे और उन पर मौजूद अमला फिर कभी नजर नहीं आया। इस तरह बरमूदा ट्रायंगल या तिकोन का इसरार वजूद में आया। ये तिकोन मियामी, बरमूदा और पोर्टो रिको के समुद्री हिस्से पर मुश्तमिल है और कोई वाज़ेह आदादो शुमार तो मौजूद नहीं, मगर गुज़िश्ता सदी के दौरान इस मकाम पर मुतादिद बहरी जहाज और तैयारे बगैर किसी सुराख के गायब हुए। माजी में भी इस खत्ते के हवाले से कहानियां मौजूद हैं, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस इलाके में कंपास के साथ होने वाली अजीब तब्दीलियों को तहरीर किया। मगर क्या आपको मालूम है कि इस खत्ते का नाम बरमूदा ट्रायंगल कब रखा गया और कब वो दुनिया की तवज्जो का मरकज बना? नेशनल ज्योग्राफिक ने कुछ अरसे कबल इस हवाले से एक दिलचस्प रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। दर हकीकत बरमूदा ट्रायंगल के नाम को 60 साल भी नहीं हुए। इस खत्ते का ये नाम अगस्त 1964 में उस वक्त मारूफ हुआ जब विंसेंट गैडिस ने आर्गसी नामी मैगजीन के लिए फ्लाइट 19 की गुमशुदगी पर एक स्टोरी तहरीर करते हुए बरमूदा ट्रायंगल की इस्तिलाह इस्तेमाल की। एक मजमून के मुताबिक ये खत्ता दुनिया भर में पुरस्कार कहानियों को वजूद देने लगा। ऐसी मुतादिद थ्योरीज मौजूद हैं जिनसे बहरी जहाजों और तैयारों की गुमशुदगी की मुमकिना वजाहत करने की कोशिश की गई है। अगर आम अफवाहों की बात की जाए तो बहुत बड़े समुद्री इफरियत, खलाई मखलूक और ऐसे ही मुतादिद अजीब ख्यालात को बरमूदा ट्रायंगल के इसरार के साथ जोड़ा जाता है, मगर मुतादिद हल्कों के ख्याल में मुमकिना हकीकत ज्यादा दिलचस्प नहीं। उन हल्कों के मुताबिक कुदरत की ताकत, इंसानी गलतियां, डिजाइन में खामियां या महज बदकिस्मती से मुतादिद गुमशुदगियों की वजाहत की जा सकती है। यूएस नेवल हिस्टोरिकल फाउंडेशन के तारीखदान जॉन रेले के मुताबिक इस खत्ते में बहुत ज्यादा सफर किया जाता है और ये कुरून वस्ता के अहद से बहुत मसरूफ रास्ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ बहरी जहाजों और तैयारों का गायब होना कुछ उसी तरह है जैसे कि हम कहें कि न्यू जर्सी की शाहराहों पर गाड़ियों के हादसात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यूएस कोस्ट गार्ड के लेफ्टिनेंट एल रसल ने इस हवाले से ऑफिशियल रद्द अमल में लिखा कि हमारा तजुर्बा है कि कुदरत और इंसानों के नाकाबिल पेशगोई रवैये हर साल मुतादिद साइंस फिक्शन कहानियों को पीछे छोड़ देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल के इसरार को हमेशा 5 दिसंबर 1945 को परवाज करने वाले फ्लाइट 19 मिशन से मुंसलिक किया जाएगा। ये मिशन फ्लोरिडा के इलाके फोर्ट लॉडरडेल में वाक़े यूएस नेवल एयर स्टेशन से रवाना हुआ। 5 TBM अवेंजर टारपीडो बम्बार तैयारे 14 अफराद के हमरा दोपहर 2 बजे मामूल के तरबियती नेविगेशन मिशन पर रवाना हुए। लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ट्रायंगुलर रूट पर होने वाली मिशन की सरबराही कर रहे थे, जिसके दौरान बमबारी की मशक भी की जानी थी। ये वो अहद था जब नेविगेशन के लिए GPS का इस्तेमाल नहीं हुआ था और पायलटों को कंपास और किसी मखसूस सिम पर कब तक परवाज करने जैसी मालूमात पर इन्हिसार करना पड़ता था। बमबारी की मशक के थोड़ी देर बाद चार्ल्स टेलर के तैयारे के दोनों कंपास बज़ाहिर खराब हो गए और इस मौके पर उन फ्लाइट कम्युनिकेशन से इंदिया मिलता है कि उन्होंने कोई घड़ी नहीं पहनी हुई थी, जबकि खुले समुद्र में कोई निशानी भी नहीं थी। ये तैयारे परेशानी में एक से दूसरी जाने परवाज किए जा रहे थे क्योंकि समुद्र अचानक बिफर गया था और दिन की रोशनी की जगह तारीकी छा गई थी। चार्ल्स टेलर को एक मंसूबा बयान करते सुना गया था जिसके तहत किसी तैयारे का ईंधन कम होने पर तमाम तैयारों को समुद्र में उतर जाना था। अवेंजर तैयारे बहुत मजबूत माने जाते थे और उन्हें किसी टैंक की तरह तैयार किया जाता था जो जंगों में निशाना बनने पर भी काम करते रहते थे। वो बहुत ज्यादा वजनी भी होते थे और हर तैयारे का वजन 4535 किलोग्राम होता था, तो वो समुद्र में बहुत तेजी से डूब सकते थे और उस पर सवार अफराद के बचने का इम्कान न होने के बराबर होता था, जबकि मलबा समुद्र की तह में पहुंच जाता। ऐसा ही कुछ फ्लाइट 5 मिशन के साथ भी हुआ क्योंकि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के बावजूद लाशें या मलबा दरियाफ्त नहीं हो सका। इस ऑपरेशन के दौरान एक इमदादी तैयारा भी 13 अफराद के अमले के साथ गायब हो गया, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो धमाके से तबाह हुआ, जिससे इस खत्ते से जुड़ा इसरार मजीद बढ़ गया। अमरीकी बहरिया की हतमी रिपोर्ट में फ्लाइट 19 मिशन की गुमशुदगी को पायलट की गलती करार दिया गया, जिस पर चार्ल्स टेलर के खानदान ने एहतजाज किया और रिपोर्ट पर मुतादिद बार नजरसानी करने के बाद गुमशुदगी की वजूहात को नामालूम करार दे दिया गया। बरमूदा ट्रायंगल का खित्ता गैर मामूली है। ये हमारे सैयारे के महज 2 ऐसे मकामात में से एक है जहाँ शुमाली और जुनूबी मकनातीसी कुतुब आपस में मिलते हैं और इसके बायस कंपास मुतासिर होते हैं। दूसरा खित्ता जापान का मशरिकी साहिली हिस्सा
होता है जिसे डेविल सी भी कहा जाता है। इसी तरह दुनिया की चंद गहरी तरीन ज़ेरे-आब खाइयां यहाँ मौजूद हैं और तैयारों या बहरी जहाजों का मलबा समुद्र की सतह से मीलों नीचे कहीं गायब हो सकता है। बरमूदा ट्रायंगल के खत्ते के जुनूबी जानिब समुद्र की तह 19,000 फुट की गहराई में है, जबकि पोर्टो रिको में एक जगह ये गहराई 27,500 फुट है। मूंगे की चट्टानें और बर्रे-आज़मी प्लेटों के साथ साथ यहाँ के पानी में बहरी रो मजबूत है, जिससे नेविगेशन मसाइल बढ़ते हैं। फिर यहाँ का मौसम भी पल पल मिजाज बदलने वाला है। अमेरिका के मरीन प्रोडक्शन सेंटर के माहिर डेव फीट के मुताबिक इस खत्ते में बहरी रो या करंट मौसम पर असरअंदाज होने वाला अंसर है। उनके मुताबिक यहाँ की बहरी रू 46 से 50 मील चौड़ी है, यानी समुद्र के अंदर एक दरिया की तरह गर्दिश करती है, जिसके बायस ऊंची लहरें आम हैं। मगर इन तमाम अवामिल के बावजूद बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया का पुरअसरार तरीन मकाम तस्वर किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।